नवरात्र आ रहा है और नवरात्र यानी कि गुजरात। आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां नवरात्र की तैयारी जोर शोर से जारी है। खूबसूरत रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य के रिहर्सल में जुटे हैं। और नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक पूरे गुजरात के पंडालों में धूम रहने वाली है, जिसकी शानदार झलक अभी से दिखाई देने लगी है। आप भी देखिए। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में अलग अलग पार्टी प्लॉट, क्लब और सोसाइटियों में गरबा की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं अहमदाबाद के ओगणेज में, जहां पे गरबा की प्रैक्टिस करते हुए लोग तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। खास करके गरबा की जब बात आती है तो गुजरात को एक अलग ही गुजरात की पहचान लोगों के दिमाग में आती है, क्योंकि गरबा को लेकर हर कोई कहीं ना कहीं एक्साइटेड होता है और खास करके हर उम्र के लोग गरबा के दौरान, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अलग अलग गरबा क्लासेसों में नवरात्रि के 2 महीने पहले से ही गरबा की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही में इसी प्रकार से गरबा की प्रैक्टिस के बाद जब 9 दिन नवरात्रि शुरू होती है तो गरबा के लिए अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लबों में भी पहुंचते हैं। हमारे साथ जो गरबा खेल रहे हैं उनमें से जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। कितना एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि नवरात्रि जब खत्म होती है तो लोग फिर वही बात करते हैं कि फिर से एक बार नवरात्रि आ जाए। नवरात्रि आ चुकी है, कितना एक्साइटेड आप? बहुत ज्यादा, मतलब नवरात्रि का तो ऐसा है ना कि पूरे साल में जो 9 दिन का वेट करते हैं ना, बस वो नवरात्रि के ही 9 दिन होता है कि मतलब जिंदगी जी लो, नाच लो, गा लो, बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऑर्गेनाइजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कितने सालों से गरबा ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या खास इस बार रहेगा? जी, हम लोग पिछले 6-7 साल से, मैं 2017 से गरबा ऑर्गेनाइज करती आई हूँ और इस बार हम लोग ग्रैंड लक्स पार्टी प्लॉट ओगणज, जो ग्रैंड लक्स पार्टी प्लॉट है, वहाँ पे हम लोग इस बार मंडली कर रहे हैं। और इस बार क्या हम लोग रास खिलाने वाले हैं, जितने भी खेले या आएंगे उसको हम लोग यहाँ से डांडिया प्रोवाइड करने वाले हैं और उनको डांडिया, जो रास लीला जो कृष्ण समय से चलती आ रही है और जो गांव में होती थी पर अभी गांव में भी नहीं हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट हम इस बार लाने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारा जायंट पार्किंग है, जिसकी वजह से खेलिया और जितने भी आमंत्रित मेहमान वगैरह, जितने भी और भाजपा के कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे आने वाले, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई हुई है। प्लस फूड एरिया बहुत ज्यादा किया हुआ है, प्लस डाइनिंग एरिया दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितने खेलिया लोग हैं जो गुजराती गरबा खेलने वाले हैं, वो लोगों को दिक्कत ना हो कोई भी, उसकी वजह से टेबल चेयर्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग नीचे बैठते हैं ना तो उनका जो महंगे चनिया चोली वगैरह होते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो चेयर्स वगैरह सब दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से ढोल और शहनाई के ताल पर लोग गरबा खेल रहे हैं। इसी प्रकार के नजारे 3 तारीख से नवरात्रि के 9 दिन गुजरात की अलग अलग सोसाइटीज, पार्टी प्लॉट और क्लबों में देखने को मिलेंगे। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो करीब 5 से 7 हजार रुपए का खर्च एक महिला अपनी चनिया चोली हो चाहे ज्वेलरी हो उस पे खर्च करती है रात भर। इसी तरह से गरबा के ताल पर महिला हो चाहे लड़के हों, सारे लोग अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लबों में गरबा खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लोगों में एक्साइटमेंट है और अभी से ही प्रैक्टिस करते हुए लोग अलग अलग क्लब और पार्टी प्लॉट में दिखाई भी पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, गुड न्यूज टुडे, अहमदाबाद। वैसे इसको देख के लगता है कि हमें भी अभी से डांडिया गरबा की तैयारी शुरू कर लेंगे। 9 दिन वो बात कर तो लिया कि नहीं, मैं ये चोली ये वो पहनना चाहिए हमको, है ना, नवरात्र के पहले दिन। चनिया चोली के लिए वो कर देनी चाहिए, पहले रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए ड्रेसेस की ना, तभी अवेलेबल और पता चले कि अकेली ये पहन के बैठी है। लेकिन फिर गरबा भी खेलना पड़ेगा, सिर्फ बैठना नहीं। फिर यहाँ पे सिटिंग तो होगा ही नहीं, चाय पे चर्चा तो होगी नहीं, फिर तो गरबा डांडिया पे चर्चा होगी। फिर ऐसा कर सकते हैं हम, आउटडोर जहाँ गरबा डांडिया हो रहा होगा वहां से लाइव कर देंगे, ये हो सकता है। ये अच्छी बात है।